नमस्कार, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम मोरल एक्टिविटी टास्क परिवेश और विज्ञान क्लास 6 2021 का पार्ट 4 करेंगे। सही उत्तर चुनें। सिनकोना की छाल से जो उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है वह है कुनेन। उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है यूरिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4। चलिए उत्तर देख लेते हैं। इस तरह से आपका चिन्ह काट कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर आंसर पेज नंबर 1। एक का एक, सिनकोना की छाल से जो उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है वह है बी कुनेन। एक का दो, उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है डी यूरिया। एक का तीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4। अब आगे दो वाला करेंगे। प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरे। दो का एक, समुद्री एनीमोन और मछली के बीच सजीवी संबंध देखा जा सकता है क्लाउन मछली। जब किसी पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा छोटे टुकड़े में टूट जाता है तो उसका कुल सतह क्षेत्र छोटे टुकड़े बड़े की तुलना में बढ़ जाते हैं। किस तरह से इसे लिखना है देखेंगे उत्तर में। रसोई के बर्तनों के हैंडल को ढकने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करने का कारण यह है कि इसकी तापीय चालकता धातु की तुलना में कम होती है। उत्तर देखते हैं। ये रहा दो का एक, समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली के बीच सहजीवी संबंध देखा जाता है। दो का दो, किसी ठोस पदार्थ के बड़े टुकड़े को तोड़कर छोटा करने पर छोटे टुकड़ों के ऊपरी तलों का कुल क्षेत्रफल बड़े टुकड़े के ऊपरी तल की तुलना में बढ़ जाता है। अब ये एक बड़ा टुकड़ा है, इसको तोड़ तोड़ कर छोटा 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 कर दिया गया। इन सब के ऊपरी तल का जोड़ने पर देखा जाता है इसके क्षेत्रफल से ज्यादा हो जाता है। वही बोला गया। दो का तीन, रसोई के बर्तनों के हैंडल में प्लास्टिक का उपयोग करने का कारण है धातु से प्लास्टिक का ताप परिवहन क्षमता कम होता है। हो गया। अब ये अगर स्टील का बर्तन में आपका है भोजन बनाने वाला, उसको पकड़ते हैं तो जल्दी गर्म लगता है ना, और ये प्लास्टिक का हैंडल कर दिया जाए तो नहीं लगता है। आगे प्रश्न में आते हैं। प्रश्न 3 का एक या दो वाक्य में उत्तर दें। दो प्रश्न है। कपड़े बनाने के लिए घटक विभिन्न जानवरों से प्राप्त किए जा सकते हैं के साथ व्याख्या करें उदाहरणों की मदद से। और दूसरा है, रेत और पानी के मिश्रण से रेत को किन विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। देखते हैं। 3 का एक, विभिन्न प्राणियों से कपड़े। एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। विभिन्न प्राणियों के कपड़े तैयार करने के लिए घटक या अवयव पाया जाता है। इन प्राणियों से कपड़े तैयार करने के लिए घटक पाया जाता है। कपड़े तैयार करने के लिए विभिन्न प्राणियों से घटक पाया जाता है। उदाहरण सहित व्याख्या करें। उत्तर, विभिन्न प्राणियों के अवयव से कपड़ा तैयार होता है, जैसे रेशम कीट से रेशम, भेड़ा से ऊन और चमड़ा आदि अवयवों द्वारा विभिन्न तरह के कपड़े तैयार किया जाता है। यहाँ पर अवयव जो है रेशम कीट से रेशम अवयव है, भेड़ से ऊन और चमड़ा, ठीक है, आदि अवयव द्वारा विभिन्न तरह के कपड़े तैयार किया जाता है। ये उत्तर हुआ दो वाक्यों में। आगे बढ़ते हैं। पेज 1 शेष हो गया तो पेज नंबर 2 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर आंसर फिर सजा दिए। 3 का 2, रेत और पानी के मिश्रण से
रेत को फिल्टर पेपर द्वारा छानकर पानी से अलग किया जा सकता है। दूसरा, मिश्रण को बिना हिलाए कुछ समय के लिए छोड़ देने पर पानी ऊपर और रेत नीचे बैठ जाता है। ये फिल्टर पेपर है। अब आगे प्रश्न है, 3-4 वाक्य में उत्तर दीजिए। स्टे स्ट्रेप्टोमाइसिस फायदेमंद बैक्टीरिया है, इस कथन की पुष्टि करें। 4 का 2 है, आपको इसके जलीय घोल से नमक निकालना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि निस्यंदन या आसवन इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है, समझाओ। देखते हैं एक बार फिर से प्रश्न उत्तर। 4 का 1 का उत्तर है, स्टे स्ट्रेप्टाइमस स्ट्रेप्टामाइसेस एक फायदेमंद बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टामाइसेस स्ट्रेप्टामाइसिस एक फायदेमंद बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टामाइसिस बैक्टीरिया की विभिन्न प्रजाति से प्राय 50 से भी अधिक बैक्टीरिया नाशक, फंगस, पेस्टिसाइड, परजीवी नाशक दवाइयाँ पाई जाती है। स्ट्रेप्टामाइसी एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त ऐसी ही कुछ दवा है जो हमारे शरीर के अंदर घुसने वाले जीवाणुओं को मार देती है। ये किताब से लिया गया है। अगला 4 का 2, जल में द्रवीभूत होने के बाद मतलब घुल जाने के बाद नमक को उस घोल से वापस निकालना होगा। इस कार्य में कौन सी विधि संपृक्त या असंपृक्त उपयुक्त है और क्यों? इस तरह से किताब में था, संपृक्त और असंपृक्त लिखा गया है। उत्तर ये रहा। इस प्रश्न को आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा। उत्तर, जल में घुलित नमक को जल से निकालने के लिए संपृक्त मतलब फिल्टर विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नमक जल में रावाहीन हो जाता है, इतना घुल जाता है, इससे फिल्टर द्वारा छाना नहीं जा सकता। इसलिए जल में घुलित नमक को जल से निकालने के लिए असंपृक्त विधि उपयुक्त है। तो उत्तर पूरा हुआ। बस इतना ही तो है। धन्यवाद।